जून 2025 यानी योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और पीएम नरेंद्र मोदी इस साल योग दिवस पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रामकृष्ण बीच पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी के स्वागत में आंध्र प्रदेश सरकार ने खूब तैयारियां की। आयोजन स्थल रामकृष्ण बीच को भी काफी शानदार तरीके से सजाया गया। इस शिविर में 5 लाख लोगों के लिए इंतजाम किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री के साथ यहाँ कई देशों के लोग भी शामिल हुए। तो ऐसे में ये एक बात जो बेहद खास है और ये जानना बेहद जरूरी है कि पीएम मोदी ने इस जगह को क्यों चुना। दरअसल आर के बीच का महत्व बेहद बड़ा है और ये भी जानना बेहद जरूरी है कि रामकृष्ण जिनके नाम पर इस बीच का नाम पड़ा है वो आखिर थे कौन। अब सवाल है कि पीएम मोदी ने इस जगह का चुनाव 11वें योग दिवस के लिए चुना है। तो आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने सार्वजनिक तौर पर यह बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल योग दिवस समारोह आर के बीच पर रखने की मंशा खुद जाहिर कर चुके थे, जो राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण पल था। हमने उनकी मंशा का सम्मान किया और तैयारियां शुरू कर दी। जिन संत रामकृष्ण के नाम पर इस बीच का नाम पड़ा है, पीएम मोदी उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हैं और कई बार अलग अलग मंचों से जब भी उन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम लिया तो वो अक्सर उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का नाम भी लेना नहीं भूले। ऐसे में ये माना जाना चाहिए कि रामकृष्ण परमहंस के सम्मान में पीएम ने इस जगह को योग दिवस के लिए चुना है और ये भी समुद्र का एक शानदार किनारा है जहाँ स्वामी रामकृष्ण मठ भी है और पर्यटकों के लिए एक काफी शानदार जगह भी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का पूरा जीवन ध्यान, योग, शिक्षा में ही बीत गया। ऐसे में ये आयोजन उनको याद करने का एक बेहतरीन तरीका भी हो सकता है। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम का आर के बीच बेहद शांत, हरियाली से भरपूर और साफ सुथरी जगह है। राज्य सरकार ने योग दिवस के लिए यहाँ विकास के कई काम करवाए हैं। इन कामों ने बीच को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। बीच से भोगापुरम तक करीब 26 किलोमीटर का शानदार कॉरिडोर बनाकर तैयार किया गया, जहाँ 5 लाख लोगों की संख्या में लोग एक साथ योग कर सकते हैं। पीएम इस खास बीच पर योग कर रहे हैं और राज्य सरकार ने 1 लाख जगह पर योग शिविर आयोजित करवाए और यही वजह है कि सीएम ने खुद योगाग्रंथा 2025 इस जगह का नाम दिया है। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस कौन थे जिनके नाम पर यह बीच है। देखिए, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। वो मानते थे कि संसार के सभी धर्म एक समान है। वो सबकी इज्जत करते थे और आजीवन सबकी एकता पर जोर देते रहे। साल 1836 में उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था और उन्होंने महज 50 साल की उम्र में यानी 1886 में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका जन्म बेहद साधारण परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम गदाधर रखा गया। जब वो माँ के गर्भ में थे तभी उनके पिता खुदीराम और माँ चंदा देवी को उनके खास होने का एहसास होने लगा। गदाधर जब 7 साल के हुए तब उनके सिर से पिता का साया उठ गया और घर की आर्थिक स्थिति नाजुक हो गई। गदाधर बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय के साथ कोलकाता आ गए। उनके भाई एक स्कूल के संचालक थे और कई कोशिशों के बावजूद गदाधर का मन पढ़ाई में नहीं लगा, लेकिन वो मन के बेहद साफ थे। इसी के साथ साल 1855 में गदाधर के भाई को दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन वो उनके साथ वहां नहीं गए और इसी के 1 साल बाद उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन रामकृष्ण का मन अब पूरी तरह से ध्यानमग्न हो चुका था और धीरे धीरे उनका आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ता गया। हालांकि परिवार के लोगों ने उनकी शादी कहीं नहीं करवाई और उनके निधन के बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। आज पूरे देश और दुनिया में रामकृष्ण मिशन के आश्रम हैं और उनके विचारों को आश्रम और उनके भक्त अलग अलग रूप से विस्तारते रहे हैं। तो ये थी वो कुछ खास जानकारी जो आपके लिए बेहद जरूरी थी। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बने रहिए इन खबर के साथ।